हेलो दोस्तों, मैं विक्रम सिंह राजपूत, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज से हम रीजनिंग के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। रीजनिंग के चैप्टर वाइज हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो फिगर काउंटिंग पर है, आकृति को गिनना है। ठीक है, तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो है त्रिभुज पर आधारित क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि त्रिभुज पर अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो हमें काउंट करना आना चाहिए कि कितना त्रिभुज है, तो हमें काउंट करना है कि दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो जैसे कि त्रिभुज होता क्या है, जिनके तीन कोण हो, तीन भुजाएं हो। ठीक है, इनको हम कहते हैं त्रिभुज। अब पहला पैटर्न, ठीक है, टाइप 1 इसको आप लिख लीजिएगा। हम टाइप वाइज इसको हम डिस्कस करेंगे। ये है टाइप 1। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन में अगर ऐसे दे दिया एक त्रिभुज, तो इसमें कितना त्रिभुज है? एक ही त्रिभुज है। ठीक है, अब यहाँ पर एक लकीर खींच दिया, तब हम कैसे काउंट करेंगे? तो देखिए कैसे काउंट करना है, कितना त्रिभुज होगा? एक, ये इसको एक लिख लेंगे और इसको दो लिख लेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। एक और प्लस दो कितना हो गया जी? 3 हो गया। कितना हो गया? 3। तो इस आकृति में कितना त्रिभुज हो जाएगा? 3 आकृति हो जाएगा। आप नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चंस कराते जाऊँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे दूसरे क्वेश्चन में ये अगर दे दिया, ठीक है, अब पूछ लिया, ये क्वेश्चन दे दिया और पूछा कि कितने त्रिभुज है, तब हम क्या करेंगे, फिर से 1 2 3 कर लेंगे। कितना आ जाएगा? 1 + 2 + 3, 3 2 5 और 1 6। ठीक है, तो इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे? तो 6 हो जाएंगे। ठीक है, आप चाहे तो काउंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 1 2 3, ठीक है, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और एक बड़ी वाली होगी। ठीक है, तो इस तरह से कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, अब इसी में और क्वेश्चन अगर पूछ ले, एक लेकिन और खींच देते हैं अगर हम, तो कितना आ जाएगा? ठीक है, तो 1 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। तो 6 4 3 7, 7 2 9 और 1 10। तो इसलिए कितना आ जाएगा इसका आकृति में? 10 आ जाएगा। बात समझ में आया? ठीक है, ये टाइप 1 का ए है, ये टाइप 1 का ए पार्ट है। ठीक है, अब इसी में अगर क्वेश्चन घुमा करके पूछ दिया, ठीक है, कि ऐसे दे दिया क्वेश्चन, ये दे दिया, अब पूछ ले ये आकृति है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या होगा, आकृति आपको ये दे दिया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपके पूछा जाएगा कि कितने त्रिभुज हैं, तब कैसे करेंगे? तो देखिए 1 2 3 4 है। ठीक है, कितना आ जाएगा इसका? 10 हो जाएगा। अभी हमने निकाले थे 4 3 7, 7 2 9 और 1 10। ठीक है, कितने बार है? इधर देखेंगे ऊपर से नीचे तक में, तो एक बेस ये बन रहा है, एक बेस ये बन रहा है। कितना बेस बन गया? एक बेस ये हो गया, दूसरा बेस ये हो गया, तो 2 बार बेस आ रहा है। ठीक है, तो गुणा 2 कर दीजिए, बराबर 20 आ जाएगा, बराबर 20 आ जाएगा। अगर ये बेस एक और खींच दूं, अब अगर मैं पूछूं कितने त्रिभुज होंगे, तो कितना हो जाएगा? टोटल बेस कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, 1 2 और ये 3 हो गया। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इनको काउंट करूँगा पहले, तो 10 हो गया ये। ठीक है, 10 गुणा 3 कर दूंगा, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। बात समझ में आया? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लगाता हूँ। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि इस त्रिभुज में, इस आकृति में हमें कितने त्रिभुज हैं ये काउंट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे काउंट। ये हो गया बेस 1 और 2, टोटल कितना हो गया? 2 + 1 3 हो गया। अब हमें चेक करना है बेस कितना है, 1 2 3 4, तो गुणा हम क्या कर देंगे? 4 कर देंगे, टोटल कितना आ जाएगा? 12। बात समझ में आया? चलिए अगर ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे। चलिए जो हमने टाइप किया है उसके एप्लीकेशंस पे चलते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया और बोला कि इसमें कितने त्रिभुज है, दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज है, तो कैसे काउंट करेंगे? जैसे कि हमने अभी पढ़ा, ठीक है, ये एक त्रिभुज है, तो अगर हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए
तो ये कितना हो गया 1 और 2, मतलब यहाँ से कितना आ गया, ये 3 आ गया। इसी तरह से 1 और 2 यहाँ से भी ये 3 आ गया। इसी तरह से 1 और 2 यहाँ से भी ये 3 आ गया। ठीक है, तो कितना हो गया 3 3 6 और 3 9, कितना हो गया, ये 9 हो गया। अब देखिए ये वाली आकृति त्रिभुज है, बिल्कुल है, तो एक ये आ गया 10 और एक बड़ी आकृति देखिए। ठीक है, तो एक और हो जाएगा, टोटल कितना आ गया जी 11। तो इस तरह से इस त्रिभुज में कितने हो जाएंगे, इस आकृति में कितने त्रिभुज हो जाएंगे, टोटल हमारे पास 11। बात समझ में आया। इसी तरह से एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर इसी में, ठीक है, अब हमारे पास अगर ये क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, ये आकृति दे दिया और बोला कि दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, तब हम कैसे काउंट करेंगे। तो देखिए अभी हमने जो तरीका पढ़ा है उसी तरीके से हम चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले छोटा से स्टार्ट करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये एक त्रिभुज दिख रहा है 1 और 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा जी 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 1 और 2 यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। बात समझ में आया। फिर यहाँ पर अभी हमने सॉल्व किया था 1 और 2, यहाँ पर भी ये 3 आ गया। 1 और 2 यहाँ पर भी 3 आ गया। 1 और 2 यहाँ पर भी 3 आ गया। ठीक है, तो कितना हो गया ये 9 और 3 + 3 + 3 ये कितना हो गया 9। ठीक है, 18। अब देखिए ये वाली त्रिभुज एक है 19। फिर ये देखिए ये वाली त्रिभुज, ठीक है, कितना हो जाएगा 20 और एक बड़ी त्रिभुज ये वाली कितना हो जाएगी 1। तो 18 19 20 और एक 21। इस तरह से इस आकृति में कितनी त्रिभुज हैं 21 त्रिभुज हैं। बात समझ में आया। ठीक है, अगर चलिए समझ में आ गया तो संयुक्त भर्ती परीक्षा 19 तारीख को जो कंडक्ट हुआ था उसमें कैसा क्वेश्चन पूछा था उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आपके पास जो क्वेश्चन है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन ये आकृति है, इसमें पूछ रहा है कितने त्रिभुज है। ये संयुक्त भर्ती परीक्षा 19 दिसंबर 2021 को जो हुआ है परसों हाल ही में। ठीक है, उसी क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इधर सबको भूल जाइए, इसको बस काउंट करिए 1 और 2, यहाँ से कितना आ गया 3 हो गया। अब नीचे आइए, यहाँ आइए 1 और 2 कितना आ गया जी 3 आ गया। 3 3 6 हो गया। यहाँ पर ये 3 को जोड़ लिए और ये 3 को जोड़। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 कितना आ जाएगा 3 2 5 और एक 6। ठीक है, 3 + 2 + 1 बराबर कितना आ गया 6। तो ये 6 इसमें जुड़ जाएगा। 6 और 6 12। इस तरह से हम कह सकते हैं इसका आंसर कितना आएगा 12 आएगा। तो देख रहे हैं टाइप 1 के कैसे कैसे पैटर्न पूछे जाते हैं, उसके एप्लीकेशंस क्या हैं। ठीक है, चलिए अगर ये समझ में आ गया तो हम टाइप 2 पर चलते हैं। अगला हमारा टाइप 2। टाइप 2 बोलेगा दिए गए आकृति में हमें कितना क्या फाइंड आउट करना है, कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करना है। एक देखिए ये चतुर्भुज है, ठीक है, और इसको हमने क्रॉस कर दिया। अब इसमें कैसे काउंट करना है, तो देखिए 1 2 3 4 कितने त्रिभुज दिख रहे हैं 4। ठीक है, लास्ट नंबर क्या है 4 है, तो 4 × 2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 8। यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया, कितना आ जाएगा आंसर 8 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को ही, ठीक है, ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में ही। अब हमें फाइंड आउट करना है इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो कैसे काउंट करेंगे, फिर से 1 2 3 4 5 6। लास्ट नंबर क्या है 6। 6 का गुणा कर दीजिए 2 से, 6 दूनी 12। इस तरह से आ गया हमारे पास इस आकृति का चतुर्भुज त्रिभुज कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। अगर इसी को मैं ऐसे डिवाइड कर दूं, ठीक है, ऐसे डिवाइड कर देता हूं 1 2 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा
8, नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है, डायग्राम को। तो कितना आ जाएगा, लास्ट नंबर क्या है जी, 8 है मेरे पास, तो 8 गुणा 2 बराबर 16। बात समझ में आया टाइप 2 का पैटर्न, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे छोटी वाली जो त्रिभुज है, ठीक है, 1 2 3 4, लास्ट नंबर देखेंगे 8, 8 से 2 गुना कर देंगे 12, कितना, सॉरी 16, 8 दूनी 16, ठीक है। चलिए, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसको अब हम थोड़ा सा इसके एप्लीकेशंस पे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में हमें क्या फाइंड आउट करना है, त्रिभुजों की संख्या। तो देखिए, अभी हमने जो टाइप चल रहा था उसी का ही क्वेश्चन है। अगर मैं इस पोर्शन को हटा दूं तो ये एक चतुर्भुज है, और ये एक पोर्शन हटा दूं तो ये एक चतुर्भुज है। तो अभी हमने क्या काउंट किया था, 1 2 3 4, मतलब इसमें कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसी तरह से 1 2 3 4, इसमें कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया, 8 और 8 16 हो गया। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, आपको मैं काउंट करना सिखा देता हूँ। इस वाले पोर्शन को अभी भूल जाइए, इतने के ही हम लोग काउंट करते हैं। कैसे आया, 8, 1 2 3 4, ये हो गया, ये देखिए ये 5 हो गया, इधर जाइए, ये 6 हो गया, इधर जाइए, ठीक है, ये 7 और ये 8, ठीक है। तो कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से ये, अब देखिए यहाँ पर ये वाली डायग्राम देखिए, एक त्रिभुज और दिखा, ठीक है, तो ये +1, और इसी तरह से नीचे जाएंगे तो एक त्रिभुज ये दिखा, +1 बराबर 18। तो इसका फाइनल आंसर त्रिभुजों की संख्या क्या होगा, 18 होगा। तो इसका मतलब ये है कि एक चतुर्भुज दूसरा चतुर्भुज के बीच में जो एक ज्वाइंट है, ठीक है, इसका एक वैल्यू कितना होता है, इसका 2 त्रिभुज के बराबर होता है। इसका कितना होगा, 2 त्रिभुज के बराबर। इसका मतलब क्या है, इसको समझिएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक और बॉक्स बना दूं, ठीक है, ये, ठीक है। अब मैं पूछूं दिए गए आकृति में कितना त्रिभुज है, तो यहाँ पर भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी ऑब्वियस है 8 हो जाएगा, और ये ज्वाइंट की वजह से कितना, +2 और चढ़ जाएगा। तो 8 और 2 10 और चढ़ जाएगा, मतलब इसका टोटल कितना हो जाएगा, 18, और ये 8 और 2 10 बराबर 28 आ जाएगा। बात समझ में आया, ठीक है। चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन मैं और कराता हूँ इसी पैटर्न पे ही, ठीक है। चलिए, हमारे पास एक डायग्राम है, ठीक है, इसमें हमें त्रिभुजों की संख्या फाइंड आउट करना है। तो देखिए, ये एक चतुर्भुज हो गया, ये दूसरा चतुर्भुज हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया, ठीक है ना जी। यहाँ से इसको सेपरेट कर देता हूँ, ये एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, और एक ये चौथा वाला हो गया, दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कितना होता है, 8 होता है। कितने चतुर्भुज है, ऐसी 4 है, तो 8 चौक 32, तो ये हो गया। बात समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। 2 चतुर्भुजों को जोड़ने वाले ज्वाइंट को कितना त्रिभुज जोड़ेंगे, 2। यहाँ पर भी वैसे जोड़ेंगे तो 2, यहाँ पर भी जो 2 जोड़ेंगे, और यहाँ पर भी 2 जोड़ेंगे। तो देखिए 2 + 2 + 2 + 2 कितना आ गया, 8, 2 चौक 8, 2 + 2 4, 4 2 6, 6 2 8, कितना आ जाएगा, 40। इस तरह से हमारा आंसर कितना होगा, 40 होगा। बात समझ में आया, ठीक है। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितना आएगा, 40 आएगा। बात समझ में आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।